हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एंजल चकमा के केस को पूरे डिटेल्स तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें हम हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ है, इसमें पुलिस ने क्या बोला है, क्या लेकर मुद्दा रहा इस सब चीज़ों में। हर चीज़ को आज हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एंजल चकमा हमारा भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के त्रिपुरा राज्य के एक निवासी थे, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में रहकर अपना पढ़ाई कर रहे थे, MBA कर रहे थे वहाँ पे जाकर। वो साथ में उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। 9 दिसंबर को त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदा नगर निवासी छात्र एंजल चकमा की पिटाई करके हमले में मौत हो गई। और पुलिस ने इसमें क्या कहा है उन सब चीज़ों को देखेंगे। भारत का कोई भी राज्य हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, असम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वो भारत का एक हिस्सा है। केरल हो गया, कोई भी ऐसा स्टेट हो गया, साउथ के स्टेट हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, वो हर एक हिस्सा हमारा भारत का है। और हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम पूरे भारतवासी एक तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन वहाँ पे आज के समय में इतना ज़्यादा लोगों के अंदर वो चीज़ें बढ़ चुकी है कि लोग चाइनीज़ मोमो मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। और आज के समय में भारत सिर्फ एक राज्य नहीं है या फिर एक व्यक्ति नहीं है। भारत एक पूरे 28 राज्य, करीब 22 लैंग्वेज है जो कि बोले जाते हैं, 28 राज्य है। तो भारत एक विशाल देश है। इसमें लोगों को समझनी चाहिए कि पूरे जो नागरिक है, कहीं के भी नागरिक हो, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो, वो हमारे सब भी भारतीय हैं। 9 दिसंबर को एक पार्टी हो रहा था जहाँ पे कि देहरादून में एक कैंटीन में लोग आराम से बैठकर खा पी रहे होंगे, चल ही रहा होगा पार्टी लोगों के बीच। वो पार्टी जिसमें कि शामिल थे सूरज ख्वासा, अविनेश नेगी और सुमित। ये लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे और ऐसा कहा जाता है कि ये इन लोगों ने मिलकर वो वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, मतलब बर्थडे पार्टी कर रहे थे। और इन्हीं के बीच आसपास में बहस हुई और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ गई बातें। दोनों के बीच झगड़ा चालू हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि इनके ऊपर, एंजल चकमा के ऊपर, जो कि हाथ में जो कड़े पहनते उससे हमला किया गया, साथ में चाकू से हमला किया गया, ऐसे ऐसे धारदार चीज़ों से हमला किया गया। और आखिरकार एंजल चकमा उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। और 10 दिसंबर को इसकी सूचना उनके परिवार वालों ने, एंजल चकमा अपने भाई के साथ वहाँ पे देहरादून में रह रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे। 10 तारीख को शिकायत पुलिस के अंदर करते हैं, जिसमें कि वो हर आरोपी के ऊपर हत्या करने के आरोप लगाते हैं। 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए, जिसमें कि अविनेश नेगी हो गया, सूरज ख्वासा हो गया, सुमित को, इन सभी को जेल भेजा गया। साथ में इसमें 2 लोग नाबालिग थे, इनको सुधार गृह में भेजा गया। और ऐसा पता चल रहा है कि एक लोग जो थे वो नेपाल से थे, तो उनके भी द्वारा नेपाल पुलिस के साथ संबंध साधा गया है, जाकि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए। उन्होंने वहाँ पे बताया है कि उन्हें चाइनीज़ कहा गया, मतलब चीनी कहा गया। उन्होंने भी, एंजल चकमा ने बोला है बार बार ऐसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपने सुन ही लिया होगा कि वो भारतीय, उन्हें कितनी बार बोलना पड़े। वो त्रिपुरा के निवासी थे। और भारत सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, भारत के कोई भी निवासी हो, पूरब से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के राजस्थान, गुजरात तक, वहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल, तमिलनाडु, कोई भी ऐसा राज्य है, हर एक राज्य के निवासी जो कि भारतीय हैं। अगर कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी रह के पढ़ रहा है या फिर अपने कार्य के पर्पज़ से गया हुआ है, किसी भी चीज़ से अपनी जीविका चलाने के पर्पज़ से गया हुआ, या फिर दिल्ली गया हुआ, या फिर भारत के किसी भी राज्य में गया हुआ, उनके साथ ऐसा भेदभाव करना, नस्ल को लेकर, उनके कलर को लेकर, उनके बनावट को लेकर, ये बहुत ही हमारे समाज में, मतलब ये नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। आज भारत में करीब 800 ज़िले हैं और हर एक ज़िला का निवासी भारत ही कहलाएगा, भारत के लोग कहलाएंगे। भारत ऐसा नहीं था कि आज, भारत तो उन देशों में रहा है जो कि दूसरे देश से भी आने वाले लोग शरण लेकर रहते हैं, इसमें आराम से रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आज हमारे भारतीय समाज में हो रहा है, या फिर भारत किसी भी राज्य में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। और ये जो चीज़ चल रहा है, चाइनीज़ हो गया, चीनी हो गया, ये सब चीज़ें, मोमोज, जो भी शब्द इन, अगर हम भारतीय समाज इनके ऊपर प्रयोग करता है, वो एक सारा चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि हमलावरों ने उस पर नस्लीय भेदभाव वही हुआ जो मैं भी बता रहा था आपको, चाइनीज़ बोल के। उन्होंने साथ में यहाँ तक ये भी बोला है कि मैं कौन सा सर्टिफिकेट दिखाऊं। क्या हमारा समाज ऐसा है कि हमें सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए? अगर त्रिपुरा का वो व्यक्ति है तो, या फिर बिहार का व्यक्ति है, यूपी का व्यक्ति हो, केरल का व्यक्ति हो, तमिलनाडु का व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति हो, तो क्या उसे सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी कि नहीं मैं असम का हूँ, या फिर मेघालय का हूँ, या फिर मणिपुर का हूँ? हमारे समाज में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें चल रही है बहुत ही गलत है। हमें अपने में बदलाव लाना चाहिए हर एक चीज़ को लेकर। आइए हम आगे देखते हैं कि ये विवाद आगे कैसे पड़ा।
जैसा कि वहाँ के बताया गया है कि जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और इसमें नस्ल भेद टिप्पणी की गई। पुलिस को ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब नस्ल भेद का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आप भी समाज में रहते हैं, आप भी चीज़ों को देखते हैं, तो पुलिस का खैर कहना जो है उसके ऊपर देखते हैं। बाकी आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तथ्यों को बताया कि उसके पर्वतीय इलाके में रहने वाले ऐसे नस्लीय भेद के आरोप में बल नहीं मिल रहा है, मतलब कि उन्हें साक्ष्य नहीं मिला कि नस्ल भेद का भी चीज़ों ने देखा गया। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। और आगे हम देखते हैं कि पुलिस की ओर से बताया गया कि 9 दिसंबर को मणिपुर निवासी सूरज ख्वासा है, वो भी मणिपुर के ही निवासी थे। उनके बेटे और जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, उसमें कि बहुत सारे लोग मौजूद थे। पार्टी के दौरान मजाक चल रहा था या फिर लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जो भी हो। एंजल चकमा और उनके भाई भी माइकल चकमा उत्तराखंड के देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उत्तराखंड भी जो कि एक पहाड़ी राज्य ही है वैसे हमारा, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। इसी बात को लेकर विवाद आगे बढ़ता गया और पुलिस ने बताया कि सूरज ख्वासा जो कि बर्थडे पार्टी दे रहे थे वो भी एक मणिपुर के निवासी। हमला करने वाला नाबालिग के आरोपी नेपाल के निवासी है। इसके साथ 2 अन्य आरोपी जो हैं वो उत्तराखंड के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस इस मामले को टिप्पणी को लेकर आगे बढ़ रहा है। पुलिस नस्लीय टिप्पणी को खारिज किया है, चीज़ों को वैसे बताया गया है। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में आसपास कोई भी बयान नहीं दर्ज किया गया है जो कि नस्लीय टिप्पणी को बढ़ावा देती है। जो एक आरोपी नेपाल का है, एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नेपाल पुलिस के संपर्क से साधा गया है। साथ ही उसे नेपाल जो कि है वो लोग, जो एक व्यक्ति था जो नेपाली था, वो मतलब नेपाल के रहने वाला था, वो भारत छोड़कर भाग गया है। और इसके अलावा उसने भारत में भी अलग अलग जगह पर काम किया होगा या फिर किसी भी तरीके का काम किया होगा, जैसे हरिद्वार में हो गया और जगह काम कर रहा है। पुलिस तलाश कर रही है और ऐसा कहा गया है कि उसे पकड़कर ही मतलब कि लाया जाएगा। एंजल चकमा जो कि माइकल चकमा थे, उन्होंने क्या बोला इस चीज़ को हम देखते हैं। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने कहा कि हम भारतीय हैं, हमें देश से भी प्रेम है। आप इस शब्द को देखिए, हम भारतीय, हमें देश से भी प्रेम है। ऐसे शब्द कोई व्यक्ति क्यों उपयोग करेगा, या फिर जो भी हो चीज़ें आप बताइए। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं चीज़ों को, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं आप अपना थॉट्स, कि आप क्या विचार रखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। हत्या के बाद जब एंजल की हत्या होगी उसके बाद माइकल चकमा ने बताया कि वो भी भारतीय हैं और उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि ऐसी भ्रामक जानकारी जो भी होती है वो ना फैलाएं, जिससे कि जो भी चीज़ें चल रही हो समाज के अंदर की किसी चीज़ को भेदभाव के लिए द्वारा किया गया, ऐसे चीज़ें ना फैलाएं और चीज़ों को जो स्पष्ट है उसी जानकारी को आगे बढ़ाएं। साथ में एंजल चकमा ने के पूर्व जो सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा है। भाजपा के पूर्व सांसद तरुण विजय त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद उनके पिता तरुण प्रताप से लगातार संपर्क में। एंजल चकमा की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए पूर्व सांसद तरुण विजय ने गृह मंत्री से मिलने की भी अपील किया है, जो कि हमारे अमित शाह जी हैं। समय मांगा है उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि समय मिलते ही वह गृह मंत्री से मिलकर छात्र की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। जल्द ही दिल्ली में भी प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। एंजल चकमा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तरुण विजय ने कहा कि एंजल चकमा के पिता से फ़ोन पर लगातार बात कर रहे हैं और उनके लगातार टच में भी हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, एंजल चकमा है। इनके परिवार से भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया है। सीएम धामी ने भी एंजल चकमा के पिता से फ़ोन पर लगातार बात कर रहे हैं और साथ में उनके साथ उन्हें आश्वासन दिया है कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फ़ोन पर बात की है। उन्होंने एंजल चकमा की हत्या पर दुख जताया है। इस मामले में 5 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें ये सब जानकारी दी गई जब दोनों के बीच आपस में टेलीफोन पे बात हुई होगी। तो साथ में एक आरोपी जो कि नेपाल भागने की आशंका है, जो कि नेपाल का ही था, इनाम घोषित करते हुए उसको गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घटना को व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी दुखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कभी इस तरह का माहौल नहीं रहा है। यहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, इसीलिए यह घटना कष्टपूर्ण है। सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जो हैं उनके साथ भी गृह मंत्री का संपर्क है। साथ में रक्षा मंत्री ने भी उनसे बात की है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। साथ में उनके
परिवार को सहायता भी दी जा रही है। उत्तराखंड की सरकार ने भी हर संभव सहायता देने का प्रयास किया है। एंजल चकमा जो थे उनके पिता को सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी दी गई। पुष्कर सिंह धामी के लिए निर्देश पर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृति की गई, जिसमें कि किस्त के रूप में 4.12 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। ये सब जानकारी मैं न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है उसी के माध्यम से दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ चेक करना होता है वो उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि SC/ST एक्ट के तहत दिया जा रहा है 1889 के तहत। देहरादून के SSP अजय सिंह ने कहा है कि भीड़ वाले समय पर यह हादसा हुआ था। जहाँ पे ये हादसा हो रहा था उस टाइम हो सकता है कि बहुत सारा भीड़ हो। साथ में हादसे की शिकायत की गई। उसकी शिकायत सुनने के तुरंत बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद जैसे ही दुकान खुला जहाँ पे मतलब ये हादसा हुआ था, CCTV फुटेज को देखा गया, सारी चीज़ों को देखा गया। उसके बाद यह प्रक्रिया आगे चालू होता गया, जिसमें कि 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ में छठा जो है कि वो नेपाल से था, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। साथ में 2 बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, या फिर वो 18 साल से उनकी आयु कम हो गई। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP अजय सिंह ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के दुखद मृत्यु के मामले में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया है कि अब तक पुलिस जांच में है। प्रारंभिक पूछताछ की घटना से नस्लीय होने की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। SSP के अनुसार यह विवाद 9 दिसंबर के सेलाकुई क्षेत्र में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई थी। हॉट टॉक हो गई थी, जिसमें कि ये कहा सुनी हो गया, फिर लोग आपस में बैठे होंगे, तो कैसा भी अगर चल रहा हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर हो गया होगा। लेकिन इतना आपन नहीं खो देना चाहिए कि आप किसी के जान लेने पर उतारू हो जाएं, या फिर आप किसी चीज़ को हत्या या फिर ऐसे जैसे अंजाम दे लें। आपको इन सब चीज़ों को समझनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो आपके बहुत सारे सोर्स है, आपके पास पुलिस है, कानून व्यवस्था है। ऐसी चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक हो आप भी लोगों को माफ़ करने के रूप में रहें, ना कि हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में। इससे आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, इससे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ की लगभग 22 भाषाएं बोली जाती है। साथ में करीब 145 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत का हो चुका है। 28 राज्य, भारत में करीब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत इतना विविधता का देश है कि मतलब कि आप अगर बहुत सारा ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अगर आप 200, 300, 400 किलोमीटर आप अगर आपने चल लिया तो वहाँ की भाषाएं बदल जाती हैं, वहाँ का खान पान बदल जाता है, वहाँ का बोली बदल जाता है। तो आप इस चीज़ को समझें और बेहद अपने दिलों में उतारें चीज़ों को लेकर, क्योंकि भारत एक कभी भी अकेला देश नहीं रहा है। भारत हमेशा विविधताओं का देश रहा है। भारत में सभी लोग निवास किए हैं आकर, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ रहते हैं। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। भारत का एक एक हिस्सा, एक एक स्थान जो कि वो भारत का है, वो भारतीयों का है। तो इसलिए भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सभी को आप एक बराबर नज़रिए से देखें। अगर ऐसा कि कोई भी चीज़ ऐसा देख रहे हैं आप समाज के अंदर, आप इसका विरोध अवश्य करें। या फिर आज जो भी हुआ है हमारे भारत में एंजल चकमा के साथ हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह पे IITs हो गया, एम्स हो गया, ऐसे बहुत से संस्थान में जाकर पढ़ रहे हैं और ना जाने देश के किस किस कोने से आए हुए हैं। तो सभी के साथ आप एक बराबर व्यवहार करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भारत के किसी क्षेत्र से आ रहा है या फिर भारत के किसी जातीय से आ रहा है या फिर भारत के किसी रंग से आ रहा है, आप उसके साथ भेदभाव करें। ये बहुत ही गलत है। आप इस चीज़ों को समझिए और आशा है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। पुलिस की बातें जो भी हमने बताई वो भी समझ गए होंगे। साथ में एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने क्या बोला है वो भी समझ गए होंगे। साथ में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है वो भी समझ गए होंगे चीज़ों को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है, आप इस पर अवश्य बोलें और चीज़ों को समझें। और इस चीज़ का बेहद बेहद ध्यान रखें कि भारत हमेशा विविधताओं का देश रहा है। आज से नहीं, हज़ारों सालों से हमारी भारत का इतिहास है, जो कि कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। आप इस चीज़ों को, आप समाज के अंदर जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। आप ऐसा कभी भी नहीं बोलिए। भारत पूरा जो 140 करोड़ जनसंख्या वो पूरा भारत का ही है, पूरा भारतीयों का है। आशा है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी आपको ऐसा क्या लगता है आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मिलेंगे हम किसी नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।